नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन 7 मई 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उपजा ताजा संघर्ष एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय विवाद की शक्ल ले चुका है। इस बार विवाद का दायरा 2 देशों से निकलकर पश्चिम एशिया तक फैल गया है और इसके केंद्र में है तुर्की, एक ऐसा देश जो लंबे समय से पाकिस्तान के रणनीतिक साझेदार के रूप में देखा जाता रहा है। भारत में अब तुर्की के खिलाफ बहिष्कार की मुहिम छिड़ गई है और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। भारत में यह आम धारणा यह बन चुकी है कि तुर्की ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता दी है और इसी नाराज लोगों ने सोशल मीडिया पर बायकॉट तुर्की की मुहिम छेड़ दी है। भारत में बायकॉट तुर्की की मुहिम का असर भी देखने को मिल रहा है। एक और जहां व्यापारियों ने टर्किश सेब का बहिष्कार शुरू कर दिया है, तो वहीं ट्रैवल प्लेटफॉर्मों को भी तुर्की अजरबैजान का यात्रा न करने की अपील की है। कई प्लेटफॉर्म से तुर्की की फ्लाइट्स और होटल बुकिंग्स सस्पेंस कर दे रहे हैं। तो इतना ही नहीं, भारतीय व्यापारी तुर्की से आने वाले तुर्की के सेबों का भी बहिष्कार कर रहे हैं। तुर्की के पहले से चरमराती अर्थव्यवस्था के लिए यह किस तरह का घातक साबित हो सकता है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच तुर्की ने अपनी एंट्री करके बेहद बड़ी गलती कर दी है। इसका शायद उसको अंदाजा नहीं था। भारत के साथ संबंधों को लेकर तुर्की का चेहरा बेनकाब हुआ है। तुर्की ने भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच पाकिस्तान को ड्रोन मुहैया करवाए, जिससे भारत पर हमले किए गए। तुर्की ने ऐसा करके भारत के साथ धोखा किया है। भारत ने भी अपने आस्तीन के सांप को पहचान लिया है। भारत तुर्की के साथ अपने टूरिज्म और व्यापार खत्म करने के लिए कदम उठाने वाला है। तुर्की की हरकतों से दुनिया वाकिफ है। वो एक तरफ विश्व के सामने शराफत का चोला ओढ़े हुए है, वहीं अंदर खाने तुर्की षड्यंत्र रचने का कोई मौका नहीं छोड़ता। पिछले करीब 20 दिन से भारतीय सेना पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक्शन में व्यस्त थी। तुर्की ने जिस तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया, जिस देश को लेकर देश भर में आक्रोश है, लोग तुर्की का टूर कैंसिल करा रहे हैं तो वहां के बने प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर रहे हैं। तुर्की ने जिस तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया, उसे लेकर देश भर में आक्रोश है। इसी पर जब कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और प्रवक्ता पवन खेड़ा से सवाल पूछा गया, तो वे एक दूसरे की ओर माइक सरकाते नजर आए, सवाल का जवाब देने से बचते नजर आए। देश के दुश्मनों के खिलाफ जब बॉयकॉट की बात आती है तो कांग्रेस के नेता कैसे पल्लू झाड़ते हैं, एक दूसरे की तरफ माइक बढ़ाते हैं। एक है कांग्रेस के दिग्गज नेता पवन खेड़ा, दूसरे हैं जयराम नरेश। और जयराम नरेश के एक्सप्रेशंस, आंखों के इशारे देखिए, कैसे टालू टाइप के नेता हैं, जैसे उनके लिए देश के दुश्मन तुर्की के बॉयकॉट का कोई मामला, कोई महत्व नहीं रखता। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। तुर्की पर कांग्रेस अभी भी किंतु परंतु में फंसी नजर आ रही है। कांग्रेस के नेता समझ नहीं पा रहे कि उन्हें देश के दुश्मन पर क्या जवाब देना है। कांग्रेस के दिग्गज नेता तुर्की के सवाल पर एक दूसरे का मुंह ताकते नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। लोग कांग्रेस पर एक तरफ सवाल उठा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जनता के गुस्से का शिकार भी बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो जिस तरह से तुर्की के सभी चीज़ों का बाइकॉट भारत ने कर दिया है, तुर्की से आए फलों का भी बाइकॉट हिंदुस्तान ने कर दिया है। और तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं वे वही तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लगातार तुर्की की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तुर्की ने भारत के साथ विश्वासघात किया है। वही तुर्की जो भारत उसकी हर कदम पर मदद करता है, लेकिन इस वक्त तुर्की ने भारत के साथ विश्वासघात किया। जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से तुर्की भारतीय सैन्य की सहायता ना करके, भारत देश की सहायता ना करके वो पाकिस्तान की सहायता किया। और जिसके बाद से अब भारत में तुर्की बाइकॉट सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। तुर्की के आए हुए सेब, तुर्की के आए हुए जितने भी फल हैं, उसको बाइकॉट भारत कर रहा है। और तुर्की जिस तरह से विश्वासघात, बाइकॉट जिस तरह से उसकी की जा रही है, वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि जो भारत हमेशा से अपने दुश्मन देशों का भी वक्त आने पर सहायता करता है, ऐसे में वो तुर्की देश जो भारत की जहां उसको सहायता करनी चाहिए, वो
भारत की सहायता ना करके पाकिस्तान की सहायता किया, सैन्य बलों में सहायता किया और तमाम ऐसी चीजें हैं जो तुर्की के लिए कहीं ना कहीं अब घातक होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से तुर्की ने भारत का साथ ना देकर पाकिस्तान का दिया, अब उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है। वहीं इस पूरी खबर पर तमाम अपडेट लिए हमारे संवाददाता नदीम हमारे साथ थोड़ी देर बाद जुड़ने वाले हैं, उनसे हम तमाम अपडेट लेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको ये तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरह से तुर्की को भारत ने मदद किया। ये वो तस्वीरें हैं जो भारत से भेजी गई, वो सामग्री है जो तुर्की को जरूरत पड़ने पर भारत ने उसको भेजा था, लेकिन तुर्की ने भारत के साथ विश्वासघात किया और अब इस विश्वासघात का खामियाजा तुर्की को मिल रहा है, क्योंकि भारत में बाइकॉट तुर्की ट्रेंड कर रहा है। तुर्की के जो भी सामान है उसे बाइकआउट किया जा रहा है। अब अंदाजा यह भी लगाया जा रहा है कि जिस तरह से भारत ने तुर्की का बाइकआउट कर दिया है, तो ऐसे में तुर्की अब बर्बाद ना कहीं हो जाए। तुर्की को अब ये भारी पड़ेगा पाकिस्तान से यारी, जिस तरह से उसने पाकिस्तान से यारी की है, अब ये कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाला है, क्योंकि तुर्की का सहायता हमेशा भारत करता है जब भी उसको जरूरत पड़ती है। लेकिन तुर्की ने अपनी नाकामी दिखा दी, अपना असली चेहरा दिखा दिया कि वो आखिर किसके पक्ष में है। कहा जाता है वक्त बुरा आने पर जो साथ में खड़ा होता है वही सच्चा यार होता है। ऐसे में तुर्की भारत का साथ ना देकर पाकिस्तान का दिया, और इस बात से साफ तौर पर एक चीज तो क्लियर हो गई है कि अब तुर्की पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है। तो वहीं इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम और विक्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी लिए। सबसे पहले नदीम के पास जाएंगे। नदीम, जिस तरह से तुर्की बाइकॉट का नारा भारत में चल रहा है, क्या पूरी अपडेट है? भारत लगातार तुर्की के साथ कदम से कदम चलाए खड़ा रहता था और साफ तौर पे, लेकिन तुर्की ने जिस तरीके से भारत के साथ विश्वासघात किया है, इस तरीके से अगर बात कर ली जाए तो भारत पाकिस्तान के जो युद्ध चल रहा था उसमें तुर्की का सबसे बड़ा हाथ निकलकर सामने आया है। पूरे पाकिस्तान का जो है तुर्की ने समर्थन किया है, लेकिन इसके जवाबी में अगर बात कर ली जाए तो पूरे प्रदेश में तुर्की के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज भी राजधानी लखनऊ की बात कर ली जाए तो बड़े इमामबाड़े में तमाम लोगों ने तुर्की के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिस तरीके से तुर्की ने भारत के साथ जो विश्वासघात किया, सबसे बड़ा आरोप लगाते हुए नजर लोग ये आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि भारत ने अब तुर्की की जितनी भी चीजें हैं उसको बायकॉट कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि तुर्की को अब जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के साथ जो यारी है वो काफी भारी पड़ रही है। यारी निभाई है तुर्की ने पाकिस्तान के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं अब तुर्की के ऊपर काफी भारी पड़ने वाली है अनन्या। लेकिन अनन्या, बात कर ली जाए तो तुर्की की कई ऐसी चीजें हैं जिससे सस्पेंड कर दिया गया। जैसे बात कर ली जाए तो तुर्की के फल हो गए और जितने फ्लाइट है सस्पेंड कर दी गई, होटल भी भारत द्वारा सस्पेंड कराया जा रहा है। अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से तुर्की ने जो भारत के साथ विश्वासघात किया है, अब तुर्की को एक बड़ा नुकसान होने वाला है। बिल्कुल। अब अगला सवाल मैं विक्रम से लूंगी। विक्रम, जिस तरह से तुर्की की बात की जाए, तुर्की का चाहे वो फल हो या फिर तमाम ऐसे सामान है जिसका बाइकआउट कर रहा है, अब व्यापारियों की अगर बात की जाए तो व्यापारी पूरी तरह से व्यापार का बहिष्कार कर रहे हैं तुर्की से। देखिए अनन्या, तुर्की जो है भारत से व्यवसायिक तौर पे जुड़ा हुआ है। हालांकि तुर्की की अगर हम बात करें तो तुर्की से सेब का व्यापार जो है बड़े पैमाने पे होता है भारत के साथ। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें, हम चाहे एयर इंडिया की बात करें, चाहे फ्लाइट्स की बात करें, चाहे होटल्स की बात करें, तो ऐसे ही सारी चीजों को लेकर के इंडिया जो है तुर्की को लेकर के बाइकआउट कर रहा है। और भी इसके अलावा अगर हम बात करें, और भी कई सारी चीजें हैं जो भारत से जुड़ी हुई है व्यवसायिक तौर पे। और हालांकि तुर्की की आर्थिक स्थिति वैसे भी सही नहीं है, और ये सारा अचानक जो है भारत अगर तुर्की को झटका देता है तो ये एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका होगा तुर्की के लिए। बिल्कुल बिल्कुल विक्रम। नदीम, जिस तरह से अगर बात की जाए भारत का सहायता ना करके, भारत का साथ ना देके, तुर्की ने अपने जो ड्रोन हैं, जो मिसाइलें हैं, वो पाकिस्तान को दी। इस युद्ध में पाकिस्तान का उसने पूरे खुले तौर पर मदद किया है। इसको किस नजर से भारत में देखा जा रहा है नदीम? अब बहिष्कार की एक नींद छिड़ गई है। इसके बाद लगातार जो भारत है वो
तुर्की की जो चीजें हैं उसको बायकाट करने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। अगर बायकाट किया जाता है तो तुर्की का अब जो हालत है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। बताया जा रहा है कि तुर्की ने कई ऐसी चीजें हैं जो जिस तरीके से पाकिस्तान भारत के बीच जो युद्ध हो रहा था, तुर्की ने कई ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान को दी थी और पाकिस्तान के साथ लगातार हाथ से हाथ मिला तुर्की चल रहा था। लेकिन अब भारत के साथ जो विश्वासघात देखने को मिला है, अब भारत सबसे बड़ा कदम उठाने वाला है कि तुर्की की तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको सस्पेंड करने वाला है, बायकाट करने वाला है। लेकिन अब तुर्की के ऊपर एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब भारत जो तुर्की की चीजों को या तुर्की के व्यापारियों को जो बायकाट करेगा, उसके बाद जो एक भारी नुकसान तुर्की को मिलेगा वो कहीं ना कहीं तुर्की में एक आम बात बन के रह जाएगी। इस तरीके से देख लिया जाए, जो पाकिस्तान भारत का युद्ध चल रहा था उसमें सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पाकिस्तान का हालांकि साथ देने वाला कोई नहीं था। कोई भी देश से अगर पाकिस्तान बात करना चाह रहा था वो सब बायकाट कर देते, साफ तौर पे मना करते आ रहे थे। लेकिन ऐसे में ऐसा पता नहीं क्या सवाल खड़ा हो गया जो तुर्की ने उसका साथ दे दिया है। अब तुर्की को ये साथ देना, पाकिस्तान के साथ यारी निभाना कहीं ना कहीं एक भारी नुकसान देने वाला है। धन्यवाद। बिल्कुल विक्रम, आज जिस तरह से अगर बात की जाए अरबों डॉलर की बात चल रही है कि अब अरबों डॉलर का खामियाजा तुर्की को भुगतना पड़ेगा क्योंकि भारत अब उसके साथ कोई भी डील नहीं करने वाला और ऐसे में अरबों डॉलरों का नुकसान तुर्की को होगा। वो कौन कौन से व्यापार है विक्रम? आर्थिक तंगी से पहले से ही जूझ रहा है क्योंकि तुर्की की अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत ज्यादा माइनस में जा रही है। और अगर हम व्यवसाय की बात करें तो भारत के साथ बहुत बड़े पैमाने पे व्यवसाय के अकॉर्डिंग जुड़ा हुआ है। और कुछ ही दिन पहले कुछ वीडियोस भी वायरल हो रही थी क्योंकि तुर्की ने सैन्य तौर पे जो है पाकिस्तान का साथ दिया है और पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा हुआ है। जो भी पहलगाम हमला हुआ था उससे रिलेटेड। तो अगर हम बात करें आर्थिक तंगी की तो इससे भी बहुत बड़ी चीज है कि ये जूझ है और अगर भारत ऐसा झटका देता है तो ये कई अरबों खरबों मिलियन डॉलर के अकॉर्डिंग जो है लॉस झेलना पड़ेगा तुर्की को। बिल्कुल विक्रम, अगर वहां के राष्ट्रपति की बात कही जाए, एर्दोगन की बात कही जाए, उनका किस तरह से रुख देखने को मिल रहा है? उनकी तरफ से क्या कोई बयान सामने आया है इस मामले को देखते हुए? ये इस तरह के कोई अभी ऐसा बयान आया नहीं है। हालांकि अभी देखा जाए तो तुर्की को इस चीज का बिल्कुल इफेक्ट हो रहा है कि भारत ऐसा कोई बहुत बड़ा झटका दे सकता है जिससे उन्हें और ज्यादा आर्थिक तंगी से जूझना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में अगर बात कही जाए विक्रम, जिस तरह से भारत हर वक्त पे तुर्की के साथ खड़ा रहता था, चाहे वो दवाइयों का मामला हो या फिर तमाम ऐसी चीजें हैं जहां पर भारत ने उसकी मदद की, भिजवाया भारत से, ऐसे में तुर्की का सीधे पलट जाना पाकिस्तान की तरफ, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या लग रही है विक्रम? देखिए अनन्या, एक्चुअली क्या है कि जो भी देश अगर भारत के खिलाफ है या जो भी देश भारत के खिलाफ लड़ रहा है और तुर्की उसका साथ दे रहा है तो ये बड़ी निंदनीय घटना है और बड़ी निंदनीय बात है क्योंकि तुर्की हमेशा व्यावसायिक तौर पे भारत से जुड़ा रहा है और भारत से तुर्की के रिलेशन ऑलरेडी बहुत अच्छे रहे हैं और हालांकि अभी भी अच्छे हैं। और कुछ ही दिन पहले सोशल मीडिया पर कई सारी चीजें वायरल हो रही है तुर्की को लेकर के जो कि पाकिस्तान का साथ दे रहा है लगातार, तो ये बहुत ज्यादा निंदनीय है। और आने वाले समय में भारत जो है जो भी तुर्की की चीजें हैं या जो भी तुर्की के, एक बहुत बड़ी बात यह है कि तुर्की जो है सेब से लेकर के और भी कई सारे फ्रूट्स का भारत का बहुत बड़ा व्यापार करता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो भारत जो है तुर्की की सारी चीजों को बाइकआउट करता है और आने वाले समय में बाइकआउट करेगा। अभी सूचना मिली है कि एयरपोर्ट से रिलेटेड भी कई सारे होटल्स हैं, जो एयरपोर्ट के आसपास के जो होटल्स हैं, एयरलाइंस है, वो भी बाइकआउट करी है इंडिया ने और आने वाले समय बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम और विक्रम, आप दोनों ने तमाम अपडेट दी। इस खबर पर पूरी अपडेट ली। हमारे साथ गाजियाबाद से संवाददाता विमल स्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल, जिस तरह से तुर्की बाइकआउट और भारतवासियों में भयंकर गुस्सा देखने को मिल रहा है तुर्की के खिलाफ, क्या कुछ अपडेट आपके पास है इससे जुड़ी हुई? जी मैडम, आपको बता दें ये तुर्की वो देश है जब भारत भूकंप आया था तो भारत ने एनडीआरएफ की टीम का नादे सहयोग के लिए भेजा था और एनडीआरएफ की टीम को तुर्की में सम्मान भी दिया गया था। लेकिन कहने वाली बात यह है कि तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की है तो कहीं ना कहीं भारत के लोग भी इसका विरोध जता रहे हैं। गाजियाबाद की साहिबाबाद बड़ी मंडी में जो फल व्यापारी थे वहां से तुर्की से आए सेबों का भी बहिष्कार कर दिया गया है। बिल्कुल विमल, बहिष्कार पूरी तरह से किया गया है। और अगर गाजियाबाद की बात कही जाए तो गाजियाबाद से इस तुर्की के खिलाफ क्या कुछ प्रदर्शन भी किया जा रहा है, क्योंकि जगह जगह इसको लेकर काफी ज्यादा लोगों के अंदर आक्रोश देखने को मिल रहा है? कल शाहबाबाद मंडी में इसका बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया क्योंकि शाहबाबाद मंडी में तुर्की से सेब आते हैं तो पूरे व्यापारियों ने वहां का बहिष्कार कर दिया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विमल, आपने तमाम अपडेट दी।